राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोपाल की दीवानी चैनल में। आज हम आपको दीपावली के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। दीपावली का पावन पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला पावन त्यौहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहारों से बधाइयाँ देते हैं। इस दिन एक दूसरे को खुशी खुशी और धन सुख की दुआ देते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माँ की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि दीपावली के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसी कुछ वस्तुएं जिनका आप दान दीपावली के दिन जाने अनजाने में कर देते हैं तो बदले में आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी है? जितना हो सके आप दीपावली से एक दिन पहले सारे घर की साफ सफाई और काम को निपटा कर दीपावली के दिन आप माँ लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाइए। अगर आप सच्चे मन से विशेष रूप से समय निकालकर माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनको प्रसन्न करते हैं तो ऐसी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है। माँ लक्ष्मी का उनके घर में आगमन से चारों ओर खुशहाली छा जाती है। इस तरह से दीपावली के बारे में बताया गया है। जिस तरह से आप अच्छे कार्य करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से बिल्कुल मना किया गया है। इन चीज़ों को आप दीपावली के दिन दान में दे देते हैं तो आपके परिवार में खुशियाँ चली जाती हैं। परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। यहाँ तक कि परिवार में अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अच्छी खासी नौकरी जा सकती है। व्यवसाय में घाटा हो सकता है, कंगाली आ सकती है। पहली बात तो यह है कि आपको दीपावली के दिन भूले से भी फटे पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीद कर लाना, फिर उनकी पूजा करना, किसी गमले में लगा देना या क्यारी में लगा देना, यह एक परंपरा है। यह बहुत लोकप्रिय है क्योंकि धनिया भगवान धन्वंतरी को बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए धनिये के बीज घर में लगाए जाए तो समृद्धि बनी रहती है। लेकिन घर में साफ सफाई करते वक्त धनिया कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जिस घर में धनतेरस को धनिया बोया जाता है उन घर में माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से उनके धन की रक्षा करती है। जैसे धनिये के बीज बोने से घर में हरा धनिया उगता है, उससे माँ लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी का भी आशीर्वाद मिलता है। दीपावली के दिन झाड़ू या धनतेरस के दिन झाड़ू, अगर झाड़ू नहीं खरीदी तो समझो दीपावली का पर्व ही नहीं मनाया। इसलिए पहली बार दीपावली और धनतेरस के दिन जो झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दीपावली तक कितना भी आपको झाड़ू मांगे तो उधार में नहीं देनी चाहिए। ना ही झाड़ू उधार देनी चाहिए, ना ही किसी को दान में देनी चाहिए। कहते हैं कि आप झाड़ू का केवल गुप्त दान कर सकते हैं, जो आप किसी के हाथों में नहीं दे सकते। इसलिए मंदिर में या चौराहे में गुप्त दान किया जा सकता है, किंतु आप अपने घर की झाड़ू किसी को ना दें, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस को नई झाड़ू लाते और उसकी पूजा करते हैं तो ऐसे में हम अपने घर की झाड़ू किसी को प्रयोग करने के लिए दे देते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी माँ चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, झाड़ू किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कोई कितना भी शुभ कार्य हो, शुभ चीज़ हो, घर में सुख समृद्धि से कोई चीज़ जुड़ी हुई हो, वह घर के